आई गेस 5 मंथ्स बाद मैं कोई ट्रेनिंग वीडियो बनाने वाला हूँ यूट्यूब पे, ट्रेनिंग व्लॉग बेसिकली। मैंने बाकी वीडियोस तो डाले ही है बीच बीच में, बट इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा था, बहुत सारे रीजंस थे उसके। बट आज मैं पूरा रॉ रखने वाला हूँ जो भी रहेगा। एंड क्योंकि मुझे बाद में ना एडिट करने के लिए टाइम मिलता नहीं है, फिर मैं पोस्ट नहीं करता, फिर लोग बोलते हैं कंसिस्टेंटली डाल नहीं रहा हूँ। एंड रियलाइज़ हुआ कि लोगों को मेरे वीडियोस में ज़्यादा इंटरेस्ट है जैसे भी मैं डाल रहा हूँ, और इतना हैवी एडिटिंग नहीं होगा तो भी चलेगा। लाइक 90% फीडबैक यही मिला है। बाय द वे, ये मेरे बिल्डिंग के बाहर ऐसा एक जगह है जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है। डेली निकलने से पहले ऐसे पूरा मुड़ मुड़ के देखना पड़ता है, फिर टर्न मार सकता हूँ मैं। इट्स वेरी रिस्की। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, लेट मी वेयर माय सीट बेल्ट। बहुत अनोइंग है ये, बट सेफ्टी फर्स्ट। सो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं प्रॉपर व्लॉग करूँगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतने साल से कंटेंट बना रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा रॉ व्लॉग कभी ना शूट किया है ना कभी अपलोड किया ऐसा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉगिंग हो और कम से कम सिनेमैटिक अप्रोच या फिल्म मेकिंग टाइप का अप्रोच हो। सिर्फ 5 मंथ्स का डिफरेंस रहेगा पहले के वीडियोस में और अभी के वीडियोस में, बट स्टिल इन 5 मंथ्स में मैंने इतनी सारी न्यू चीज़ें सीखी है। माइंडसेट हो गया, वर्कआउट, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी, एवरीथिंग, हर एक चीज़ में लाइक ऑलमोस्ट 20 से 30% का चेंज है। मेरे ईयर्स का एक्सपीरियंस ले लो, कितने भी सालों तक ट्रेनिंग करो, लाइक दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। लाइक यू विल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट ऑफ द गेम, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, नॉट ओनली अबाउट फिटनेस बट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। एडिटिंग में भी लाइक अभी मैं मेरे सिर्फ 3-4 महीने पुराने वीडियोस देख के मैं अपने आप को जज कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। बट अगेन वो टाइम पे वो मुझे लगता था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आती है, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत चीज़ें आती है, बट मे बी आफ्टर 6 मंथ्स मुझे ऐसा फील होगा कि ये क्या बुलशिट वीडियो है। अपने ही वीडियोस को देख के ऐसा फील होगा वापस। तो वो एक साइन होती है ग्रोथ की, जो कि अच्छी बात है। सो आज 2 अप्रैल है एंड मैंने कोई प्रैंक किया नहीं था रिद्धि के साथ अभी तक एज सच। मैं उसके साथ हमेशा बहुत मस्ती करता हूँ ये सब चीज़ें, तो आज मैं सोच रहा था कि कोई प्रैंक वीडियो बनाऊँ, रियल रखूँ, उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करूँ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसी कोई चीज़ बची नहीं थी और मुझे कोई दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। वाओ, तो ऐसी कोई चीज़ बची नहीं थी एंड मैं सोच रहा था कि क्या करूँ। तो रिद्धि का रिएक्शन वैसे भी बहुत माइल्ड रहता है, वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करती, ऐसे हाइपर नहीं हो जाती कोई चीज़ को लेके, सिवाय एक, एक्सेप्ट फॉर वन, एंड दैट इज़ लिजर्ड। लाइक आई डोंट नो व्हाई, बट उसको चिपकली से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। लाइक वो बहुत चिढ़ जाती है लिजर्ड से। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे डराऊंगा कि गाड़ी के अंदर लिजर्ड घुस गई है, तो 2 मिनट के लिए बैठ मत, ऐसे बोल के उसको डराऊंगा। उसके बैठने के बाद वो बैठ जाएगी, उसके बाद बोलूंगा कि बैठ क्यों गई ऐसा। लेट्स सी कैसे जाता है फ्लो। ऐसा मैंने सोचा है, आई डोंट नो, ऑल ऑफ अ सडन मैं घर से निकल रहा था, मैंने व्लॉग करना भी आज सुबह सुबह ही डिसाइड किया, उठा लाइक मैंने डिसाइड किया व्लॉग करना, और फिर याद आया कि अरे चल 2 अप्रैल है, कुछ मस्ती कर लूँ मैं इसके साथ, क्योंकि दुनिया में मैं बहुत कम लोगों को इरिटेट करता हूँ, बहुत कम में सिर्फ 3 या 4 लोग हैं, ठीक है, और एंड शी इज़ वन ऑफ देम। सो आज वो मिल गई मुझे, तो आज उसकी बारी। एंड बेसिकली व्लॉगिंग ना करने का इतने महीनों से एक और रीज़न था, एंड दैट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। काफ़ी एटीट्यूड में भी चेंज आ गया मेरे कि अभी करना है तो कर दिया ऐसा। पहले मैं बहुत डिले कर रहा था हर चीज़ को, एंड उसी की वजह से ये कोई वीडियोस मैंने अपलोड नहीं किए, जो सच है वो भी है, वरना मैं कोई भी रीज़न दे सकता हूँ, मैं बिज़ी था, मैं ये कर रहा था, काम में बिज़ी था, ये वो। बट मेरी कुछ चीज़ें थी जो मैंने इम्प्रूवमेंट लाई है लास्ट कुछ महीनों में। एंड दूसरी चीज़ ये कि सुबह नहाने से बहुत डिफरेंस फील होता है मुझे। नाउ दिस माइट साउंड वियर्ड टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट अगर आप मेरी तरह सुबह जिम जाते हो, सुबह एज इन दोपहर को, तो यूजुअली हम लोग का जो फर्स्ट शावर होता है दिन का, वो होता है अराउंड 2 PM आफ्टर द वर्कआउट, 2-3 PM, जब भी वर्कआउट खत्म करके घर पे जाते हैं। मैंने वर्कआउट से पहले नहाना स्टार्ट कर दिया, एंड आई डोंट नो, मैं नहा लेता हूँ तो मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है, लाइक एक डोपामिन रिलीज होता है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोल्ड शावर ले रहा हूँ ठंडे पानी से, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल शावर ले रहा हूँ, गर्म पानी से लो तो गर्म पानी से या ठंडे पानी, सिर्फ नहा के देखो। एंड मुंबई की गर्मी में भी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी नहा लेगा तो फ्रेश फील होगा ही, बट मुझे बहुत मेजर डिफरेंस दिखा है मेरे मूड में। सो या, एज स्टूपिड एज इट साउंड्स, बट इट इज़ ट्रू। नाउ व्लॉगिंग इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, इट्स जस्ट दैट एक बैक ऑफ द माइंड एक टेंशन रहता है कि ये कैप्चर करना है, वो कैप्चर करना है, ये चीज़ होती है। क्योंकि मैं अगर कोई भी टास्क करता हूँ तो मेरा नेचर है कि मैं उसके अंदर कंप्लीटली इन्वेस्ट हो रहा था 100%। उसके फ़ायदे भी और उसके नुकसान भी है। फ़ायदा तो आपको पता है, ये रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है, बट नुकसान बहुत है कि आजू बाजू वाले लोग हैं ना, परेशान हो जाते हैं आपसे, फिर जो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे साथ कोई हो तो मैं उसे पूरा अटेंशन नहीं दे पाता, एंड पूरा टाइम ऐसे वीडियो कैमरा और ये लेके बैठ जाता हूँ। कहीं पे भी घूमने भी गए हो या कुछ भी हो, जो लोग मेरे साथ ट्रैवल कर चुके हैं, जो लोग मेरे साथ रह चुके हैं, उन सबको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। बट अगेन
ये मे बी सारे क्रिएटर्स ऐसे होंगे या कुछ क्रिएटर्स मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे, बट मैं ऐसा हूँ रियल में। एंड ये ऑब्सेशन अच्छा भी है बुरा भी है, वही है। सो आई ट्राई टू कीप अ बैलेंस एंड दैट इज़ द रीज़न मुझे व्लॉग करना हमेशा एक टास्क लगता है। सो अभी हम रिद्धि के घर पे पहुंचने वाले हैं जस्ट 2 मिनट्स में। कार में व्लॉग करने का आइडिया बहुत अच्छा था, मैंने बाजू वाली सीट के ऊपर कैमरा अटैच कर दिया है एंड एंगल भी अच्छा मिल रहा है एकदम। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कैमरा को पीछे की सीट पे रख दूंगा, मेरे पास ये वाइड लेंस है। सो मैं इसको पीछे की सीट पे छुपा दूंगा, उसको दिखेगा नहीं, वो एंटर करके सबसे पहले बैठ जाती है क्योंकि धूप रहती है मुंबई की, इतना गंदा वेदर है मुंबई का कि उसका बाहर खड़े रहने का मन ही नहीं करता, तो वो सीधा के गाड़ी के अंदर घुस जाती है एकदम स्पीड में, वो बैठ जाएगी। उसके बाद मैं बोलूँगा कि अरे चिपकली घुसी थी, मैं सीरियस हूँ प्लीज़ ऐसा, एंड देन उसका रिएक्शन देखना, लिटरली वो उठ के कूद के भागेगी गाड़ी के बाहर। आई जस्ट होप कि वो कैमरा ना देख ले वरना सब पोपट हो जाएगा। जो भी हो मैं ये वीडियो में डाल दूंगा यूट्यूब पे, जो भी हो गंदा रिएक्शन रहेगा तो भी आई डोंट केयर, मैं डाल दूंगा। लेट्स सी। मेरे बिल्डिंग में मेरे पास क्लोज्ड पार्किंग है नहीं अनफॉर्चुनेटली, मेरी गाड़ी ओपन में खड़ी रहती है। सो पूरी की पूरी धूप लगती है एंड बाय द टाइम मैं जिम के लिए निकलता हूँ गाड़ी पूरी गर्म हो गई रहती है, और लेदर सीट से तो वो चटका लगता है सीट से भी काफ़ी ज़्यादा। तो हर एक चीज़ का एक रूटीन होता है राइट, सबका एक रूटीन होता है, लाइक स्किन केयर रूटीन या सुबह उठ के कोई रूटीन होता है। मेरा जिम जाने के पहले वाला रूटीन मैं बोलता हूँ, कॉफ़ी पियो, जिम बैग पैक करो एंड फिर बिल्डिंग के नीचे 15 मिनट गाड़ी के लिए स्पेंड करो। सीट के ऊपर मैं ठंडा पानी थोड़ा सा स्प्रे करता हूँ एंड देन जो मेरे बिल्डिंग के वॉचमैन है भैया जो बहुत अच्छे हैं, उनको बोलता हूँ कि थोड़ा सा पानी बकेट में लेके स्प्लैश करे गाड़ी के ऊपर, फिर एसी ऑन करता हूँ एंड बाय द टाइम गाड़ी पूरी ठंडी हो जाती है उसके बाद बैठता हूँ। तो ये सब चीज़ों में मेरे 15 मिनट चले जाते हैं दिन के। सो काफ़ी अच्छी चीज़ों में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरा टाइम, ये भी एक तरह की मैं लग्जरी बोल सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट एंगल है, दिख भी नहीं रहा उसको एंड होपफुली कैप्चर कर पाऊंगा उसका रिएक्शन। आप लोग को पीछे से दिखेगा बट अगेन ऑडियो मिल जाएगा। सो माइक यहाँ पे लगा देता हूँ। 2:10 ના લેવા આવી જઈશ તને, સમજી? વિદુ પ્લીઝ પછી મને લેટ થાય, પ્લીઝ વિદુ પ્લીઝ, બહુ લેટ થયું ને। 30 મિનિટ થી નીચે ઊભો છું બસ બસ બસ, હા 3 મિનિટ થી ઊભો હા, ખાલી નાનો સો ઇશ્યુ છે, પહેલા જ કહી દો પછી તું ફ્રીક આઉટ ન કરે ને એટલે। 1 મિનિટ, ઉંદરડો છે શું છે ગાડીમાં? चिपकली છે ગાડી। અરે ભાઈ 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 નથી 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 નથી, હવે સ્ક્રિપ્ટેડ લાગશે યાર, આટલું સારી રીતે પ્લાન આઉટ કર્યું બધું નથી નથી। પણ ટી-શર્ટ ગંદુ અરે બાપ રે, સોરી 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 સોરી, નથી 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 કાઈ નથી, આ પ્લાન હતો વ્લોગ લેવાનો। ડેમ વાવ, હાર્ટબીટ ફાસ્ટ થઈ ગયા મારા। માઇક જો મેં અહીંયા લગાડ્યું છે તારો મસ્ત ઓડિયો પણ ક્લીન આવ્યો છે। ઘાટા પાડવા વાળો બિચારા બધાના કાન ફાટી જશે મારો અવાજ સાંભળીને। એટલે તને ખબર છે તું બોલ્યો ને જ્યારે छिपकली આ છે ને મળ્યું મને શું? ઓકે એટલે મને ઓર રોને લાગ્યું હતું એટલું ઓર જોરથી ચિલ્લાવી। વેલ शो योरसेल्फ। अरे बड़ी शर्मीली लड़की है ये तो। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा अब तो फिर ही अपनी शक्ल बताओगी। ट्रांसफॉर्मेशन में शक्ल थोड़ी बदलने वाली है। ब्लोट तो उतर जाएगा ना। अरे तो से बिफोर के लिए तो बता दो, बटाटा ने बटाटा खाया आज। प्राउड ऑफ मी, आई लव आलू, आलू इज लव। You become what you eat. Quite a good example. So सामने वहाँ पे एक शणगार नाम की यहाँ पे दुकान है, पता नहीं क्या चीज़ें मिलती है, बहुत सालों से फेमस है यहाँ पे, और उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन शणगार होता है, ण आता है उसके अंदर। सो आई वॉज क्यूरियस कि इंग्लिश में तो उसका स्पेलिंग SHAN ही होता है जैसे कि लिखा है शन, तो मतलब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में ण है ही नहीं। मेरे को आज रियलाइज़ हुआ ये चीज़, मे बी बैक ऑफ द माइंड पता था बट आज फिर से रियलाइज़ हुआ ण है ही नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में। सो किसी फॉरेनर को एक्सप्लेन करना होगा तो आई गेस उन लोग को ये प्रोनाउंसिएशन आता ही नहीं होगा ण का, ये सिर्फ हम इंडियंस के लिए है। इंटरेस्टिंग। जिम की एंट्री है यहाँ से, फर्स्ट फ्लोर पे जिम है बेसिकली मेरा, एंड ये एस्केलेटर ऑलमोस्ट आई गेस 1.5 साल से या 2 साल से बंद है, तो जिम जाने से पहले स्टेयर मास्टर हो जाता है सभी का, कंपलसरी यहाँ पे चढ़ के आना पड़ता है। लिफ्ट है बट अगेन सिर्फ एक फ्लोर के लिए आप लिफ्ट का वेट नहीं करोगे।
पुल पुल मेरा पुश डे है आज, मैं पुल नहीं करूँगा। सो आज है लेग्स वर्कआउट डे एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ज़्यादा वार्म अप करता नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करता हूँ। नाउ दिस इज़ अगेन नॉट एन एडवाइस, इट्स जस्ट हाउ इट वर्क्स फॉर माई बॉडी। तो आई जस्ट गेट स्टार्टेड विथ काफ्स फर्स्ट, क्योंकि काफ्स मेरा सबसे वीकेस्ट बॉडी पार्ट है एंड काफ्स की 2 से 3 एक्सरसाइजेस करता हूँ मैं। एंड देन आज का जो वर्कआउट है सिर्फ और सिर्फ क्वाड डोमिनेंट है, तो हैमस्ट्रिंग की शायद एक आधी मूवमेंट कर लूँ एंड में, बट मेनली आज मैं मेरे क्वाड्स को टारगेट करने वाला हूँ। सो आई स्टार्ट विद लेग एक्सटेंशन, देन आइदर लेग प्रेस और स्क्वाट्स, कोई भी एक मूवमेंट ले लूँगा, मेरे मूड पे है अगेन। From not wearing shorts in the gym because of small legs, शर्म के कारण, to recording a whole vlog legs day का and posting it on YouTube, we've come a long way. So काफ की बेस्ट एडवाइस अगर कोई दे सकता है तो वो मैं हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से स्मॉल काफ्स के साथ लाइक डील किया है स्टार्ट से। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेरे काफ्स एकदम स्किनी थे, लाइक लिटरली पेंसिल की साइज़ के, एकदम पतले से। क्वाड्स भी एक पॉइंट के बाद ग्रो हो गए थे, बट काफ के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा। वो चीज़ जो मैंने सीखी है इतने एक्सपीरियंस में, जिससे मुझे बेस्ट रिजल्ट मिला है लास्ट 2-3 सालों में, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन देम एट द बिगिनिंग ऑफ योर वर्कआउट, ताकि पूरी की पूरी एनर्जी जो जितना भी स्टोर्ड ग्लाइकोजन हो वो सारा का सारा एनर्जी यूटिलाइज हो काफ ट्रेन करने में, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली एट द स्टार्ट ऑफ द वर्कआउट एनर्जी लेवल्स आर वेरी हाई, ऑल्सो लेग्स डे के दिन पे बाय द एंड हम लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं। सो माइंड टू मसल कनेक्शन उतना बिल्ड नहीं कर पाते बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम लूज करते हैं। सो ऑलवेज ट्रेन योर काफ्स एट द स्टार्ट ऑफ द वर्कआउट। वेन एवर यू डू काफ रेजेस, एनी सॉर्ट ऑफ लाइक मशीन, स्टैंडिंग, सीटेड, कोई भी हो, ट्राई टू ग्रैब द फ्लोर विथ योर फिंगर्स लाइक दिस एंड देन स्क्वीज। तो जब नीचे जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, अगर ये फ्लोर है, लेट्स से ये फ्लोर है और ये मेरा फीट है, तो जब नीचे जाते हैं तब उनके फीट ऐसे जाते हैं, राइट, ऐसे ऐसे मूवमेंट कर देते हैं। सो ट्राई टू ग्रैब द फ्लोर। नाउ व्हेन यू ग्रैब द फ्लोर, आपकी उंगलियां ऐसे रहेगी फ्लोर के साथ, तो जब आप नीचे जाओगे तो फिंगर्स को ऊपर ऐसे मत आने दो, इधर ही रखो। इससे क्या होगा, काफ पे एक एडिशनल स्ट्रेच आएगा। सो ये चीज़ अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको डिफरेंस लिटरली दिख जाएगा। एंड मुझे बेसिकली इससे बहुत मेजर इंप्रूवमेंट दिखे मेरे काफ से। सो इसकी बात कर रहा था मैं, लाइक दिस। सो व्हेन यू गो डाउन, डोंट डू दिस, ओके, ट्राई टू ग्रैब द फ्लोर एंड देन गो लाइक दिस। देखो मेरा टो ऊपर नहीं आ रहा है, डिफरेंस इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब मैं ऐसे जाता हूँ तब मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं मिलता, बट अगर मैं फ्लोर को ग्रैब करके रखूँ, ठीक है ना, मेरे टो से और बाकी की फिंगर्स से, तो जब मैं नीचे जाता हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच मिलता है काफ पे। As you can see, veins कैसे पॉप आउट हो रही है, insane. This. So यही फ़ायदा है काफ्स को स्टार्ट में ट्रेन करने का, because the pump is very unreal. So those who watch my Instagram reel, they know what I am about to do now. बेसिकली ये पार्ट जो होता है हमारा टिबियालिस एंटीरियर, उसके लिए मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ। नाउ काफ़ी लोग केटल बेल और दूसरी चीज़ें लाइक रेजिस्टेंस बैंड, केटल बेल, ये सब चीज़ें लेके भी करते हैं, बट मुझे बेस्ट केबल पे इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बॉडी एट रेस्ट है एंड सिर्फ और सिर्फ मैं मेरे ये मसल के थ्रू ही मैं सिर्फ पुल कर पाऊँगा लाइक दिस, एंड मेरा बॉडी का दूसरा कोई फोर्स यूज़ नहीं होगा। एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस स्टार्ट टू एंड सेम रहेगा क्योंकि केबल मशीन है। अगर मैं केटल बेल या कुछ यूज़ करता हूँ तो अगेन आई एम पुलिंग इट टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो चेंज होते रहेगा रेजिस्टेंस, बट यहाँ पे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इट विल बी द सेम। सो इसके मैं 30 रेप्स करता हूँ
एटलीस्ट 30, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Toes pointed in this direction, knees on this direction, knees in this direction, and यहाँ से ये मसल दिखेगा. बेनिफिट्स की अगर बात करूँ तो इसकी वजह से जो एक और चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है वो ये है कि जो मैं काफ रेसेस में ग्रिप की बात कर रहा था, वो मेरी जो ग्रिप है विद द फ्लोर, विद द ग्राउंड, वो इम्प्रूव हो गई है, जिसकी वजह से मैं यहाँ से ज़्यादा पुश कर पाता हूँ स्टैंडिंग या सीटेड पोजीशन में, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है पुश मूवमेंट के टाइम पे फॉर काफ्स. सो या इट लीड्स टू ओवरऑल ग्रोथ. नाउ आई स्टार्ट विद लेग एक्सटेंशन फॉर क्वाड्स. इसका एक वार्म अप होगा और 3 वर्किंग. ऑल्सो ड्यूरिंग वर्कआउट एंड स्पेशली ऑन माई लेग्स डे मैं ये एक इंट्रा वर्कआउट शेक पीता हूँ, जिसके अंदर मेरे कार्बोहाइड्रेट्स, BCAA, ग्लूटामीन सारे रहते हैं. बट मेनली कार्बोहाइड्रेट्स इसीलिए क्योंकि वर्कआउट के अराउंड 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स पहले ही मेरी मील खाता हूँ, जो कि होती है क्रीम ऑफ राइस. एंड ड्यूरिंग माई वर्कआउट इंसुलिन एक्टिविटी मेरी बहुत हाई रहती है. मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मेरा इंसुलिन रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हाई है. मेरा ब्लड शुगर रेंज में रहता है या तो लो रहता है, हाई कभी नहीं रहा है. तो इसीलिए मेरी बॉडी जो भी खाती है बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है मसल्स में. सो फॉर समवन लाइक मी, अगर मैं ड्यूरिंग वर्कआउट कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करता हूँ तो वो ग्लूकोज बहुत क्विकली मेरे मसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है. एंड ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है. पहले मैं करता था बहुत सालों पहले, 6-7 साल पहले, बट back then I did not know the science behind it, and also I was doing a few things wrong. Now I can see the difference, क्योंकि last 2 weeks हुए हैं by till now अभी तक मुझे as such कोई साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ दिखा नहीं है. मैं मेरा ब्लड शुगर भी मॉनिटर करते रहता हूँ. मैंने ऑलमोस्ट 3 days के लिए प्रॉपरली मॉनिटर किया था थ्रू आउट द डे, एंड उसमें मुझे कोई फ्लक्चुएशन या कुछ दिखा नहीं था. लाइक फ्लक्चुएशंस ऑब्वियसली रहते हैं, बट जितना भी था नॉर्मल था, जो होना चाहिए. काफ़ी लोग इसे बुलशिट लॉजिक भी बोलते हैं, एनाबॉलिक एक्टिविटी एंड स्टफ. बट अगेन, अगर आपका वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंटेंस है एंड इफ़ यू आर अ हार्ड गेनर लाइक मी, तो अगर आप ड्यूरिंग या पोस्ट वर्कआउट इंस्टेंट कार्ब्स प्लस प्रोटीन रखोगे तो यू विल सी अ मैसिव डिफरेंस. कोई भी ब्रांड हो, कुछ भी हो, आइसोलेट प्रोटीन प्लस फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स जो मेरे पास है, वो 3 मिक्सचर है. वो बेसिकली ब्लेंड है, कार्ब ब्लेंड है. माल्टोडेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रोस एंड आई गेस साइक्लिक डेक्स्ट्रिन है तीसरा वाला. आई एम नॉट श्योर, मुझे भी चेक करना पड़ेगा. बट या रिसर्च कुछ चीज़ों की पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है. सो आई डोंट थिंक इट मेक्स दैट मच ऑफ अ डिफरेंस. सो इफ़ इट वर्क्स फॉर यू देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. आई एम समवन जो किसी की एडवाइस जल्दी लेता नहीं है, और मैं कोई रिसर्च या किसी के गाइडेंस के बेसिस पे डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ. मैं चीज़ें ट्राई करता हूँ, एंड इफ़ दे वर्क फॉर मी आई गो फॉर इट. सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. तो ये मेरे जिम की सबसे बेस्ट चीज़ है. यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्स दिखते हैं, एंड यहाँ पे टाइम अंडर टेंशन दिखता है, और सेट खत्म होने के बाद यहाँ पे रेस्ट पीरियड का टाइम दिखता है. सो अभी मेरा रेस्ट पीरियड चल रहा है, तो ऑलरेडी 30 सेकंड्स हो चुके हैं मेरे रेस्ट को. एंड मेरे ये वार्म अप सेट का ये था मेरा नंबर ऑफ रिप्स. मैंने ओवर द ईयर्स आज तक कभी भी लेग्स वर्कआउट के टाइम पे अगर मैं क्वाड्स ट्रेन कर रहा हूँ या अगर मैं ये मशीन यूज़ करने वाला हूँ, तो मैंने इसको आज तक एंड में कभी यूज़ नहीं किया है. इट इज़ ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्कआउट. एंड मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ जो स्क्वाट्स पहले कर लेते हैं या लेग प्रेस पहले कर लेते हैं और बाद में ये करते हैं. अगेन वो रॉन्ग है बोलूँगा नहीं, बट मुझे हमेशा बेस्ट रिजल्ट इसको स्टार्ट में करने से मिले, क्योंकि इससे मसल काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेटेड होता है स्टार्ट में. एक तरह से मैं बोलता हूँ कि क्वाड्स का वार्म अप भी है. आई नो वी इवन गो हैवी ऑन दिस मशीन, बट स्टिल दिस इज़ लाइक अ वार्म अप फॉर द क्वाड्स. तो so push up and slow negatives.
16 reps. अभी तक मेरे हैमस्ट्रिंग में पंप नहीं आया, सो ये जो भी है वो क्वाड्स का पंप है और ये सिर्फ और सिर्फ लेग एक्सटेंशन से आया है. सो दैट्स हाउ पावरफुल दैट इक्विपमेंट इज. लेग प्रेस में एनी डे मुझे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है एज कम्पेयर टू स्क्वाट्स. इसमें भी डिपेंड करता है आप कैसे करते हो. आई ट्राई टू कीप माई लेग्स क्लोज एंड देन पुश इट एंड ब्रिंग इट ऑल द वे डाउन. रेंज ऑफ मोशन में काफ़ी लोग चीट करते हैं, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम. सो ऑल्सो मेरे हाथ इतने ज़्यादा लंबे हैं कि मैं यहाँ पे ग्रिप ले पाता हूँ इजीली. तो यहाँ से ग्रिप, बैक स्ट्रेच, चेस्ट आउट. ग्लूट्स को ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टिक करके रखूँ सीट के साथ एंड तलक, एंड हिप रेज ना करूँ बेसिकली. सो लेट्स गो. That's it. So this is the full range of motion I was talking about. Yes. Two more. Now again इसमें भी एक और चीज़ है. अगर आप अपना रेंज ऑफ मोशन चीट करके हैवी वेट भी लिफ्ट करते हो तो भी इट इज़ कम्प्लीटली फाइन. आई हैव नेवर डन दैट पर्सनली, एंड उसी की वजह से मुझे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स में बारबेल स्क्वाट्स करना बहुत पसंद था क्योंकि उसमें मैं हैवी पुश कर पाता था. बट द मोमेंट आई स्टार्टेड डूइंग दिस ऑन रेगुलर बेसिस, तब रियलाइज़ हुआ कि अगर सही टेक्निक एंड माइंड टू मसल कनेक्शन के साथ किया तो लेग प्रेस से ज़्यादा ग्रोथ लेग्स में कोई भी मशीन में नहीं दिखता. ट्रस्ट मी. अभी से मैंने इसको आज तक स्किप नहीं किया, एंड ऑलमोस्ट आई गेस वंस अ वीक तो मैं एटलीस्ट करता ही हूँ. मेरा लेग सेशन 8 to 9 डेज़ में 2 बार आता है, उसमें से 1 बार लेग प्रेस होता ही है. ट्राई करता हूँ कभी कभी 2 बार हो जाए, बट अगेन मसल रिकवरी पे डिपेंड करता है. तो लास्ट टाइम मैंने किया था, आज फिर से कर रहा हूँ क्योंकि इस बार रिकवरी हो गई है, वरना आज मेरा स्क्वाट्स करने का प्लान था. एक और बेनिफिट जो इसका मुझे लगता है वो ये है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है. तो बेसिकली पहले मैं जितना स्क्वाट्स करता था फॉर लेट्स से 4 reps, अभी आई एम एबल टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वेट फॉर 8 to 10 reps. सो ऑल बिकॉज ऑफ लेग प्रेस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मसल ग्रोथ होगा तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी. सो राइट नाउ आई गेस अभी मैंने 25 kgs की 5 प्लेट्स डाली हुई है ईच साइड, विच इज़ अराउंड 250 kgs. आई कैन गो हैवी but full range of motion and proper form. So good reps only, strict form. Oh. All right, let's go. Nine. 10 reps. सो आज की लास्ट मशीन ये होगी एक्सरसाइज में. उसके बाद मैं एक बॉडी वेट मूवमेंट रखता हूँ. सो बॉडी वेट मूवमेंट हैमस्ट्रिंग वाले दिन पे क्वाड्स की होती है लंजेस, एंड क्वाड्स वाले दिन पे हैमस्ट्रिंग की होती है विच इज़ नॉर्डिक कर्ल्स. नॉट अ फैन ऑफ हैमस्ट्रिंग, लाइक कोई भी मशीन हो, स्टैंडिंग, लाइंग, सीटेड, मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करने में, लेग कर्ल करने में, क्योंकि आई डोंट नो, लाइक कॉन्ट्रैक्शन फील भी होता है, ग्रोथ भी दिखता है लेग्स में. स्टिल एक एक्साइटमेंट रहती है ना किसी एक्सरसाइज की जिसके लिए यू ऑलवेज लुक अप टू दैट सेट. वो कभी इसके साथ मुझे फील नहीं हुआ. सो लेग्स डे के दिन पे आई एम लीस्ट एक्साइटेड बोल सकता हूँ मैं.
एंड मेंटली ये एक्सरसाइज के साथ आज तक मेरे को ऐसा कोई ऑब्सेशन रहा नहीं है, जो कि दूसरे ऑलमोस्ट हर एक मसल ग्रुप के किसी ना किसी एक एक्सरसाइज के साथ रहा है। फॉर एग्जांपल बैक में लैट पुल डाउन, चेस्ट में इंक्लाइन प्रेस, ऐसी हर एक मूवमेंट के साथ एक तरह का अलग लेवल का एक ऑब्सेशन रहता है और एक्साइटमेंट रहती है, जिसकी वजह से हम लोग पुश कर पाते हैं हार्ड, बट इसमें नहीं है। स्टिल हैव टू डू इट। Why I still do it? इसके पीछे कहानी है। मैं जब मेरी यूनिवर्सिटी में था, LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इन 2015-16 के अराउंड, तो वहाँ पे सीटेड लेग कर्ल थी जिम में। जब भी मैं मुंबई आता था हॉलीडेज़ पे, तभी मेरे मुंबई के जितने भी जिम थे मेरे घर के आसपास, वहाँ पे सब जगह पे लाइंग लेग कर्ल्स थी। और मैं कोई भी बॉडी बिल्डर के या कोई भी फिटनेस मॉडल या मेंस फिजिक एथलीट तभी जो फेमस थे यूट्यूबर्स, उनके वीडियोस दिखता था, तो वो सब लोग स्टैंडिंग लेग कर्ल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। और उन लोग के जिम्स में बेसिकली हर जगह पे ये देखने मिलती थी, जो कि तभी इजीली अवेलेबल नहीं थी। तो अभी जब मिल रही है अच्छे से, तो इसकी वैल्यू कर रहा हूँ मैं, बस और कुछ नहीं। और मैं प्रेफरेंस इसको ही देता हूँ, स्टैंडिंग लेग कर्ल को। ऑल्सो ये मुझे ज़्यादा इफेक्टिव भी लगती है लाइंग एंड सीटेड के कंपैरिजन में। सीटेड तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेच के लिए बनी हुई है। लाइंग में कॉन्ट्रैक्शन अच्छा है, बट अगेन स्टैंडिंग जितना कॉन्ट्रैक्शन कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि इसमें ग्लूट्स को प्रॉपरली एंगेज करके हम लोग पुल कर पाते हैं। सो लास्ट वन फॉर द डे, नॉर्डिक कर्ल्स। एंड आई थिंक 90% लोग मेरे जिम में से ये यूज़ ही नहीं करते ये इक्विपमेंट को। एंड जिम छोड़ो, मेरे व्यूअर्स में से भी बहुत कम लोग ये यूज़ करते हो। नाउ आई नो ये इक्विपमेंट हर एक जिम में इजीली अवेलेबल नहीं है, बट यू कैन डू व्हाट आई यूज्ड टू डू। मैं पहले लैट पुल डाउन में मेरे पैर को अटका के नीज को सीट के ऊपर रख के नेगेटिव्स करता था। सो यू गो डाउन स्लोली, फ्लोर को टच करो एंड देन पुश योर सेल्फ अप। सो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। बस इस इक्विपमेंट का फ़ायदा ये है कि जब ये कुशन होता है तो इसेंट्रिक प्लस कंसेंट्रिक दोनों हम इजीली कर पाते हैं इसमें। इजी तो नहीं है, हार्ड ही है ये भी वैसे, बट मैंने इसमें लेटली वेटेड करना स्टार्ट कर दिया है। बट आज काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्कआउट ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं बॉडी वेट ही करूँगा। एंड टारगेट इज़ 12 to 15 reps, वेरी स्लो एंड स्ट्रिक्ट फॉर्म। No swing, strict form only. Ooh. Finally. So आज का मैक्सिमम हार्ट रेट वाज 150, एवरेज वाज 105 सॉरी, एंड एक्सर्शन इज 5.46। एक्सर्शन जोन 2 में आज ज़्यादा से ज़्यादा मेरा टाइम स्पेंड हुआ है। जोन 3 में सिर्फ 20 मिनट्स है एंड जोन 4 इज़ जस्ट 5 मिनट्स। सो इंटेंसिटी वाज ओकेश लो था। दैट इज़ बिकॉज आई गेस
मैंने व्लॉग करने के चक्कर में मेरा टाइम पीरियड जो था वर्कआउट का वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो गया, जिसकी वजह से रेस्ट पीरियड बढ़ गया, जिसकी वजह से मेरा हार्ट रेट बार बार नीचे आ रहा था. इट्स फाइन. एंड राइट नाउ द स्ट्रेस लेवल इज़ 85. 100 तक पहुंच जाता है यूजुअली. सो अगेन वो भी लो है आज. मुझे सीखना पड़ेगा व्लॉगिंग करने के साथ साथ मेरा जो इंटेंसिटी है वर्कआउट का वो ड्रॉप ना हो. ये चीज़ मुझे सीखनी पड़ेगी. एंड टोटल कैलोरीज दैट आई बर्न टुडे इज़ 1100 थ्रू वर्कआउट. नॉट बैड, क्योंकि 2 घंटे हो गए मेरे जिम में. सो इट्स फाइन. अभी यहाँ पे मैं सैंडविच खाऊंगा एंड लॉक करूँगा माई फिटनेस पाल में. पहले मैं मेरा इंट्रा वर्कआउट शेक कर रहा हूँ. सो मील नंबर 2 माई रेसिपीज. सो या इंट्रा वर्कआउट शेक 7 एंड मील 3 विल बी सैंडविच. 314 calories from sandwich. सचिन, ब्रेड वाइट है कि ब्राउन है? कौन से ब्रांड का है पता है? क्या BREAD क्राफ्ट. सर्च करता है इसमें है कि नहीं. ब्रेड क्राफ्ट. हाँ, ब्रेड क्राफ्ट का पनी नहीं बता रहा है यहाँ पे और बन बता रहा है. ठीक है, रहेगा. अच्छा, मैं नॉर्मल ब्राउन, ये ब्राउन ब्रेड है ना, बट ब्राउन ब्रेड डाल देता हूँ. और क्या, ब्राउन ब्रेड 2 स्लाइस डाल देता हूँ मैं इसमें. अभी पूरे दिन की रिमेनिंग कैलोरीज इज 1867. प्रोटीन इंटेक इज सुपर हाई. एकदम ही ज़्यादा मैं प्रोटीन खा रहा हूँ आजकल. एंड फ़र्क नहीं पड़ता. लाइक अगर जिम जा रहे हो, अच्छे इंटेंसिटी पे ट्रेन कर रहे हो, तो प्रोटीन से अच्छी चीज़ कोई है नहीं सच्ची में फॉर यू. सो एक अमाउंट जो लोग बैठ जाते हैं दिमाग में लेके कि मेरा बॉडी वेट 70 kgs है तो मेरे लिए 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज़ मोर देन इनफ, ये वो, दैट डजंट मेक एनी सेंस. प्रोटीन उतना खाओ जितना आपकी बॉडी को सूट होता है, जितना आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड अच्छा करती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टार्टेड विथ लेट्स से 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, एंड लेट्स से यू वे 65 kgs एंड देन आप 130 ग्राम प्रोटीन कर देते हो एंड देन यू कंटिन्यू दिस फॉर लाइक 1 year 2 year, तो उसके बाद सेंस नहीं बनेगी. सो ऑब्वियसली कंसिस्टेंटली प्रोटीन इंटेक अच्छा रहना चाहिए, बट उसके साथ साथ हाई भी करते जाना चाहिए, क्योंकि एज यू प्रोग्रेस आपकी बॉडी में लीन मसल टिश्यू जितना बढ़ेगा उतनी आपकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी. सो नाउ अगेन दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट इन माई केस आई एम 81.5 kgs राइट नाउ. एंड मैं पहले 150 ग्राम्स तो मैं मिनिमम हमेशा से खाते आया हूँ. देन 160 कर दिया, क्योंकि मेरे बॉडी वेट का अगर मैं डबल खा रहा हूँ तो मुझे 160 करना ही पड़ेगा. तो 160 पे मुझे 6 months तक काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला. एंड अब फाइनली जाके मैंने 160 का 20 ग्राम्स और बढ़ा दिया और 180 कर दिया. सो आई एम कंसिस्टेंटली ईटिंग 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. नाउ जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ उसमें मैं दूसरी चीज़ें नहीं गिनता हूँ. मैं क्लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन गिनता हूँ. मैं टोटल नहीं मार देता. जो प्रोटीन इंटेक लाइक रोटी से आ रहा है ये सब मैं नहीं गिनता उसके अंदर. मेरे पास जो आइसोलेट प्रोटीन है उसके एक स्कूप में 30 ग्राम्स है एंड उसके मैं 3 से 4 स्कूप पी लेता हूँ दिन के. सो मेरा 100 ग्राम्स तो वहीं पे कवर हो जाता है. मेमोरी कार्ड फुल हो गया था, कार्ड बदलना पड़ा. एप्पल वॉच की बात कर रहे थे हम. सो एप्पल वॉच की मैं ये बताने वाला था कि मेरा न्यूट्रिशन जो मैं माई फिटनेस पाल पे ट्रैक करता हूँ वो मेरा कैलिब्रेट हो जाता है मेरे हेल्थ ऐप के साथ जो मेरा आईफोन का है. और हेल्थ ऐप मेरा डेटा लेता है एप्पल वॉच से, जिसमें मेरे डेली स्टेप्स, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV, रेस्टिंग हार्ट रेट, ये सब मुझे, और मेरी कैलोरीज जो मैं बर्न करता हूँ वर्कआउट में, मेरे कौन से जोन में कितना मिनट मैंने स्पेंड किया, ये सब डिटेल्स मुझे मिल जाती है. सो उसकी वजह से मुझे जो एक फाइनल कैलकुलेशन मिलता है वो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है एक्सेसिबल फ़ोन पे. सो मैंने कितनी कैलोरीज खाई, कितने बजे सुबह खाई थी, कितनी कैलोरीज बर्न की, और मेरा HRV कैसा है, मेरी रिकवरी कैसी है रात की. मतलब रिकवरी मेरी डिपेंड करती है HRV एंड रेस्टिंग हार्ट रेट पे. अब मेरी जो है वो है एप्पल वॉच अल्ट्रा 2. HRV काफ़ी इंप्रूव है जो ये 2 सीरीज़ में बेसिकली अल्ट्रा 2 एंड सीरीज़ 9 में. तो इसे लिटरली लोग वूप और ऑरा रिंग के साथ कंपेयर करते हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो और ऊपर से मेरा जो स्मार्ट वॉच का जो एक होता है वो भी मेरा कवर हो जाता है इसके अंदर से. सो राइट नाउ दिस इज़ द बेस्ट
इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास पैसा है और अगर आपको फिटनेस रिलेटेड कोई चीज़, अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट लाना है, तो आई वुड से एप्पल वॉच इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। एंड काफ़ी लोग इसको लग्जरी के पॉइंट से देखते हैं, बट अगर मेरे जैसा बंदा रहेगा जो इसके ऊपर एक्चुअली डिपेंडेंट रहता है, जो ऑब्सेस्ड है, तो दिस इज़ वर्थ इट सीरियसली। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पहले से बहुत ज़्यादा लाइक पर्टिकुलर था अपनी ईटिंग हैबिट्स और वर्कआउट हैबिट्स और स्लीपिंग हैबिट्स से, बट इससे एक छोटा सा एज मिल जाता है, और थोड़ा सा भी अगर मैं इधर उधर लाइक डिस्ट्रैक्ट होने वाला हूँ तो मैं नहीं होता इसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऐप। सो या, वेरी यूजफुल टूल। एंड नेक्स्ट वीडियो, अगर ये वीडियो पे मुझे कमेंट सेक्शन में दिखा, किसी ने रिक्वेस्ट की है, तो आई वुड मेक अ वीडियो। तो मुझे बताना कौन सी वीडियो नेक्स्ट देखनी है, मेरे डाइट के रिलेटेड या फिर एप्पल वॉच के रिलेटेड, कि मैं एप्पल वॉच कैसे यूज़ करता हूँ एंड कैसे आप पूरे के पूरे उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो अनलॉक कर सकते हो, पूरे पोटेंशियल बेसिकली। उसके अलावा वर्कआउट तो आप देखते रहोगे मेरे चैनल पे। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। मैं घर पे जाऊँगा, मील खाऊंगा, एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा एंड देन सो जाऊँगा। सो ये मैं बहुत फास्ट एडिट करने वाला हूँ, आज के आज ही एडिट करके अपलोड कर दूँगा। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ देखनी हो तो।